अपनी रुचि से करना। कुछ माता बहनें ऐसी होती हैं, माता बहनें ध्यान देना, जितनी आपकी बुराई नहीं कर रहे, नहीं तो कल से आना बंद कर दो। कई कई माता बहनें एक एक हाथ का लंबा घूंघट डालती हैं। कितने हाथ का? घूंघट के अंदर अंदर ससुर जी को गाली देती हैं, आज अब मारे तेरे मुंड पे हड्डियां फोड़ूंगी। एक हाथ का लंबा घूंघट डाला और ससुर जी से कह रही है मुंड पे हड्डियां फोड़ूंगी। अब बताओ, अब ऐसा मुंह ढकने से क्या फायदा? मर्यादा तो वाणी से होती है, शब्दों से होती है, नजर से होती है। और जिस स्त्री की नजर ना झुकी हो, शब्दों पर अंकुश ना हो, अपने से बड़ों से बोलने का तरीका ना हो, तो घूंघट लगा के गाली देना ये कौन सी मर्यादा है? घूंघट पूरा रहेगा लेकिन गाली भर भर के दी जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। माता जब राजकुमारी सुरुचि को जब देखा तो सुरुचि दिखने में बड़ी सुंदर थी। महाराज उत्तानपाद पर ऐसा पर्दा पड़ा, सुरुचि की सुंदरता का ऐसा पर्दा पड़ा, ऐसा आकर्षण हुआ। महाराज उत्तानपाद ने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में जरा भी नहीं सोचा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता सुनीति इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, इतनी विद्वान, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह कर लिया। गले में माला डाली, बिन फेरे हम तेरे बस लेकर के आ गए घर में। ना अग्नि, ना फेरे, ना मंत्र, ना पंडित जी, गले में माला डाल के गले लेके आ गए। आज जब माता सुनीति को पता चला कि पति लौट के आ रहे हैं वन से शिकार करके, बेचारी ने आरती की थाली सजाई, दीपक जलाया। और जब दीपक आरती का थाल लेकर आरती उतारने आती है तो दूसरी देवी जी बगल में खड़ी। एक स्त्री के, एक पत्नी के लिए, एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं हो सकती कि उसके पति के साथ कोई दूसरी स्त्री हो। माता बहनें गरीबी बर्दाश्त कर लेती हैं, पति गाली दे सुन लेती हैं, मारपीट कर दे सुन लेती हैं, लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन पति के साथ किसी दूसरी स्त्री को देख ले तो बर्दाश्त नहीं होता। अब माता सुनीति ने जब देखा, माता सुनीति ने तो नहीं पूछा कि ये कौन है, लेकिन जब माता सुनीति आरती उतारने लगी ना तो सुरुचि ने पूछा, जो दूसरी आई है, बोले ये कौन है? राजा ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। अब तो महाराज सुरुचि बोली, यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इनको रखो या तो मुझे रखो। अब राजा को तो छोटी पत्नी से ज्यादा प्रेम था, ज्यादा आकर्षण था। अब ना तो उनको सुनीति की अच्छाई दिखती है, ना पतिव्रत, कुछ नहीं दिखता है। अब वो गर्भवती है ये भी नहीं दिखता। एक गर्भवती स्त्री को यदि उसका पति छोड़ दे तो उस बेचारी को इस संसार में जीना कितना दुर्लभ हो जाता है, कितना कठिन हो जाता है। कोई स्त्री, कोई नारी गर्भवती हो, पति ने छोड़ दिया हो तो इस दुनिया के, इस समाज में उसका रहना कितना दुर्लभ हो सकता है। ये तो एक वही स्त्री समझ सकती है जिसके जीवन में ऐसी दुर्घटना कभी घटी हो। सुरुचि ने कह दिया या तो ये रहेंगी या मैं। और राजा को पता था कि मेरी पत्नी गर्भवती है। राजा ने कह दिया तुम चली जाओ सुनीति। लेकिन सुनीति जैसी पतिव्रता स्त्री एक बार भी अपने पति से विवाद नहीं किया और माता सुनीति वहां से निकल जाती है। और जब माता सुनीति जाती हैं तो रोती हैं और अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसती हैं।
बोलिए वहां की बिहारी लाल की। कुछ लोग बोले जय, कुछ लोग बोले बाद में बोल देंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई यहाँ की लाइट गई, आप लोगों की तो नहीं गई ना? आप क्यों कंजूसी कर रहे हो? अच्छा एक बात मुझे याद आ गई भी। एक भैया को 2 शादी कराने का बड़ा शौक था और उसने 2 शादी करा ली। अब एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती है? 2 शादी हुई, 1 साल तो बढ़िया ठीक ठाक चला। 1 साल बाद दोनों पत्नियों में झगड़ा हुआ। अब बड़ी बोले मेरे पति, छोटी बोले मेरे पति। भाई झगड़ा बढ़ गया, पूरे गांव के लोग पंचायत लगवाई गई। अब घर का बंटवारा कर दिया, सामान का बंटवारा कर दिया। पति खड़े हैं बीच आंगन में। अब बोले इनका क्या करें, इन्हें तो आधा आधा भी नहीं कर सकते। अब एक काम करो, अब पति का भी बंटवारा कर दिया। एक दिन छोटी पत्नी के पास रहे, एक दिन बड़ी पत्नी के पास रहे। दाया पैर की सेवा बड़ी पत्नी किया करे, बाएं पैर की सेवा छोटी पत्नी किया करे। अब भैया उस समय की बात, वो भी ठीक ठाक चला। लेकिन 1 साल तक बढ़िया क्रम चला। 1 साल बाद पति बेचारे काम करके शाम को घर लौट के आए। अब छोटी पत्नी पानी का लोटा लेके खड़ी, स्वागत में पानी पिलाया, अंदर गए और अपने जो उसके हिस्से में पैर था उसको दबाने लगी। अब बड़ी पत्नी नहीं पहुंची समय से। छोटी पत्नी ने सोचा समय बीत गया, झगड़ा कम हो गया, चलो मैं ही दोनों पैर दबा दूं। अब बड़ी पत्नी खिड़की से छुपकर देख ही रही थी, इसने मेरे वाले पैर को कैसे छुआ। एक लंबा बांस का डंडा लेके आई, तुमने मेरा पैर कैसे छुआ? और जोर से भाई साहब के पैर में मारा, पति के पैर में मारा। सो जय जय सीता। आज छोटी पत्नी को भी गुस्सा आ गया, बोले तुम शेर तो मैं सवा शेर, तुमने मेरा पैर तोड़ा। पैर किसका टूटा? पति का। और बोल क्या रही, तुमने मेरा पैर तोड़ा। एक उसने भी बांस का डंडा उठाया और बांस का डंडा उठा के लेके आई, जोर से दाएं पैर में मारा। सो दोनों पैर जय जय सीता। अब पैर किसके टूटे? इसलिए भैया यदि किसी की 2-2 पत्नियां हो तो बुरा मत मानना, ठीक है? उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसी की 2-2 पत्नी हो भैया तो बुरा मत मानना। हो जिनकी नहीं हो तो कोशिश मत करना, आगे प्रयास मत करना, नहीं तो एक भी पैर नहीं बचेगा, दोनों टूटेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज माता सुनीति जाती हैं, अब गर्भवती है। सोचा कि कुएं में जाके मर जाऊं, फिर सोचा कि इस बालक का क्या दोष है, मैं अपना जीवन नष्ट भी कर दूं, लेकिन इसका जीवन नष्ट करने का मुझे क्या अधिकार है? पिता के घर चली जाऊं, लेकिन यदि पिता के घर जाके रहूंगी तो मेरे पिता की भी मान मर्यादा, कुल खानदान, मेरे पिता का भी सर झुक जाएगा। विवाह के बाद में बेटी पिता के घर रहे तो पिता की भी तो मर्यादा जाती है, माता पिता की भी तो मर्यादा जाती है। और एक याद रखना, बेटे यदि 100 गलती कर देते हैं ना तो 100 गलती माफ कर देते हैं लोग, पर बेटी एक गलती कर दे तो महाराज 7 पीढ़ियों तक कलंक नहीं छूटता। बेटे 100 गलती कर देते हैं तो लोग माफ कर दे, क्षमा कर देते हैं, अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, पर बेटियों को नहीं किया जाता। और घर की इज्जत बेटों के हाथ में नहीं होती, घर की इज्जत होती है बेटियों के हाथ में। बोलो जय श्री कृष्ण। माता सुनीति ना तो मायके गई, ना आत्महत्या की, संतों की कुटिया में जाके बढ़िया एक पर्ण कुटी बना के उसी में संतों के पास रहती, सेवा करती, आश्रम की और वहीं रहने लगती। कुछ समय बाद एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम है ध्रुव। क्या नाम है? आपने नाम सुना होगा ध्रुव जी का। अब वो बालक ध्रुव जो है 4 वर्ष के हो गए।
अब माता सुनीति तो बस आश्रम की सेवा करती, गौ सेवा करती, और संतों की कुटिया के पास रहती, आश्रम के पास रहती, तो केवल 24 घंटे सत्संग होता। और ध्रुव जी महाराज बचपन से ही माँ की गोदी में बैठ करके कथा सत्संग सुनते आ रहे थे। आज जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हुए तो महात्माओं ने कहा माता सुनीति से, हे देवी सुनीति, बेटी सुनीति, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। अब बेटी सुनीति तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम आपकी सेवा से प्रसन्न होकर, खुश होकर आपको कोई वरदान देना चाहते हैं। माता सुनीति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपने अपने आश्रय मुझे दिया और अपनी छत्र छाया में मुझे रहने का, मुझे अपने समीप रहने का अवसर दिया, आश्रय दिया, सहारा दिया, और क्या चाहिए? लेकिन महात्माओं ने कहा बेटी फिर भी हम तुम्हारी सेवा से खुश हैं, कुछ और मांगो। माताओं ध्यान दो, माता सुनीति ने कहा कि मेरे पति की जो दूसरी पत्नी है उसकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। एक काम कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, यदि मुझे वरदान देना है तो वरदान ये दीजिए कि सुरुचि के यहाँ भी बेटा हो जाए। लेकिन महात्माओं ने कहा बेटी जिस सुरुचि की वजह से तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ा और तुम कहती हो कि उसका बेटा हो, ऐसा क्यों? सुनीति ने कहा कि मेरे पति ने छोड़ा, इसमें उसका क्या दोष है? इसमें दोष सुरुचि का नहीं है। अब मेरे पति ने मुझे छोड़ा तो इसमें मेरा ही भाग्य खोटा होगा।